बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो जो है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बेसिकली जो है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो क्लस्टर सी उसमें ग्रुप में आता है। और ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और दूसरों से इंटरेक्शन नहीं करते और जो है ना उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है ना एक तरह का खौफ होता है। और उनको जो है ना तनकीद कोई अगर कर दे तो बहुत ज़्यादा उनको जो है ना वो उस पर वो सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है। ये तकरीबन 1-2% लोगों में पाया जाता है। और ये कि ये आमतौर पे जो है ना मर्द और ख़वातीन दोनों को इक्वली मतलब अफेक्ट करता है। और ये जो वाइडर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये जो है ना इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आमतौर पे यंग एज मतलब बचपन से कह लें उसमें ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। और लेकिन ये कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं आमतौर पे इनका 18 साल से पहले डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि ये ना कि जो यंग जो बच्चे होते हैं या जवान हो रहे होते हैं उनकी कुछ आदत कुछ ऐसी जो है ना बिहेवियर मतलब मुख्तलिफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मिलता जुलता है। तो जब वो एक तरह की उनकी चेंजेस जो है ना वो मुसलसल रहती हैं काफ़ी अरसे तक, 18 साल से बड़े हो जाते हैं, तो फिर जो है ना ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज किए जाते हैं। अच्छा, अब जो है मैं इसकी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बता देता हूँ कि किस वजह से होता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आमतौर पर तकरीबन सारी उनका जेनेटिक्स रोल है, फिर एनवायरमेंटल जो है ना उनका रोल है। और कोई भी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनमें यही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और इनमें एनवायरमेंटल फैक्टर ख़ास तौर पे जो है ना बचपन में जो है ना जो है अगर लेट से कि उनकी कुछ इस तरह की जो उन्होंने चीज़ें देखी हों, मिसाल के तौर पे कोई फैमिली में इस तरह का डिसऑर्डर हो या कुछ अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो मतलब पेरेंटल या पीयर रिजेक्शन की हो इस तरह की सिचुएशन जो ना, तो उनकी ज़ाहिर है उनकी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है और जो ना इस तरह की जो ना ये डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। अब मैं इसकी जो वाइडन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सिम्टम बता देता हूँ। इसमें यह है कि जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके अंदर जो ना रिजेक्शन का फियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि उनको सोशल सिचुएशन से वो बहुत घबराते हैं और फेल कोई मतलब है उनके दिल में ये खौफ होता है कि वो नाकाम हो जाएंगे। और जो ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो ना वो सोशल सिचुएशन को जो ना वो अवॉइड करते हैं। और मतलब ये माइल्ड भी हो सकता है और ये इनकी जो सिम्टम एक्सट्रीम भी हो सकती हैं। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा वो खौफ होता है रिजेक्शन का। और फिर यह कि उनके अंदर एहसास कमतरी इतना होता है कि वो जो ना वो समझते हैं कि दूसरे लोग उनसे मजाक उड़ाएं, दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो इनमें जो कुछ सिम्टम उस तरह मैं अलग अलग और भी बता देता हूँ। उसमें यह कि एक तो ज़ाहिर जैसे मैंने शुरू में बताया था ओवर सेंसिटिव होते हैं। और कोई भी अगर उन पर तनकीद की जाए या डिसअप्रूवल हो तो बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो जाते हैं। और उनके जो अपने जो दोस्त वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और मतलब जब तक उनको श्योरिटी ना हो कि जो दोस्त उसको वाकई पसंद करते हैं तो तब वो जो ना और दोस्तियाँ वगैरह नहीं बनाते। फिर ये कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की एंजाइटी यानी उस तरह नर्वसनेस जो है ना हो सकती है। और सोशल सेटिंग में जैसे मैंने बोला पहले उनका अंदर वो खौफ होता है। ठीक है। और रिलेशनशिप में भी खौफ होता है कि और फिर ऐसे जो एक्टिविटीज़ और जॉब्स वो अवॉइड करते हैं कि जिससे मतलब दूसरों के साथ उनका सामना हो। एक तरह के ये बहुत शर्मीले होते हैं और कुछ जो ऑकवर्ड भी कह लें। ठीक है। और मतलब उनको सोशल सिचुएशन में ये भी घबराहट होती है कि उनसे कुछ गलत ना हो जाए और फिर उनका मजाक ना उड़ाया जाए। और फिर ये कि अपनी जो प्रॉब्लम्स को एक तरह को एग्जिजरेट कर सकते हैं। और आमतौर पे कोई नई एक्टिविटी या ना मतलब जो लोग कोई नया चीज़ शुरू करते हैं या जो चांसेस लेते हैं उनकी तरह वो बिहेव नहीं करते। मतलब ये कोई नई एक्टिविटी या चांसेस नहीं ले पाते इसी मतलब एक तरह की शाइनेस की वजह से। और उनका अपना जो सेल्फ इमेज होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत पुअर होता है। और मतलब जो ना एक तरह की इनएडिकेसी होती है और इन्फेरिटी कम्प्लेक्स होता है उनकी पर्सनैलिटी में। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको डायग्नोज कैसे करते हैं।
उसमें ज़ाहिर है तफसील से उनकी मेडिकल हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। ऐसे तो कोई इस तरह के इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं है, लेकिन यह कि अगर कुछ फिज़िकल इलनेस कोई इस तरह की प्रॉब्लम कर रही हो, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें हैं उनमें, फिर कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और फिर ये कि जो है ना, ऐसे केसेस को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है। फिर उनकी वो फर्दर एवेलुएशन करते हैं प्रॉपर जो साइकेट्रिक हिस्ट्री लेके, ठीक है। और फिर वो जो क्राइटेरिया है साइकेट्री में जो है ना, जिसके मुताबिक उनको जो है ना सारी सिम्टम जो मैंने बताई उनकी बेसिस जो है ना, बेसिस पे इनको जो है ना फर्दर जो है ना डायग्नोस मतलब उसका प्रॉपर किया जाता है। अब आ जाते हैं कि इसकी जो है ना हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट जो है इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि उनकी बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम होती है उनकी थिंकिंग और बिहेवियर में, और वो उनको ज़ाहिर है वो कई सालों से होती हैं, ठीक है। और फिर यह कि चूँकि उनको अगर उनके अंदर थोड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हो कि उनके मतलब दूसरों से रिश्ता बनाने का, और वो फिर ये कि वो थोड़े से विलिंग उनको किया जा सकता है साइकोथेरेपी से कि आप इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। तो इसकी मेनली जो ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी है, उसमें ज़ाहिर है इंडिविजुअल काउंसलिंग आ जाती है, जिसमें यह ना कि जो इंसान की जो इस डिसऑर्डर का शिकार है उसकी सोच तब्दील की जाती है, जिसको हम कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। और फिर उसका बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश की जाती है, जिसको बिहेवियर थेरेपी, मतलब कलेक्टिवली इसको CBT कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। मतलब इस जो साइकोथेरेपी में उनके जो अंदर जो फियर्स होते हैं और उनके जो थॉट प्रोसेस, मतलब जो उनके अंदर जो एक तरह की टिमडनेस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक झिझक वाली, और इस तरह की जो अंदर उनके खौफ होते हैं, पूर सेल्फ इमेज होता है, उनको दूर किया जाता है। बाकी इसकी मेडिसिन की कोई ख़ास इसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह कि चूँकि ये ज़हर है बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं या कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो फिर एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जा सकती हैं। उसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आमतौर पे जो है ना साइकोथेरेपी के साथ मेडिसिन कंबाइन की जाती हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट मैंने बता दी। अब ये कि इसकी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर तो इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, तो ये जो ना इसकी आगे जाके प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और एक तरह की उनकी सोसाइटी से आइसोलेशन हो सकती है, और ज़ाहिर है उनके जॉब में, उनकी सोशल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और प्रिवेंशन में तो ये ऐसा चीज़ की कोई ख़ास प्रिवेंशन नहीं है, ये कि अगर जल्द उसको सही तरह प्रॉपर शुरू में डायग्नोज किया जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, तो उसकी एक तरह का आउटलुक जो है ना वो हमारे इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप जो है ना कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।